चलेगा। वेरी 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 गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की क्लास में बेटा हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर दो सेक्शन कवर करेंगे। एक सेक्शन 140 क्या होता है और एक सेक्शन 140A क्या होता है। 140 सेक्शन क्या है और 140A सेक्शन क्या है। चलिए बेटा सबसे पहले सेक्शन 140 करते हैं। 140 बोलता है आज गले में थोड़ी सी वेरीफाइंग द रिटर्न ऑफ इनकम। वेरीफाइंग द रिटर्न ऑफ इनकम। सर ये क्या हुआ, ये क्या होता है बेटा? आप ITR भरते हो? सर भरते हैं। ITR को वेरीफाई करने का मतलब है आपकी रिटर्न पे साइन कौन करेगा, आपकी रिटर्न को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, साइन कौन करेगा, कब एक रिटर्न ऑथेंटिकेटेड मानी जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव का एक पसंदीदा और फेवरेट क्वेश्चन है। और वैसे भी बेटा आपको नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न ITR के ऊपर साइन कौन कौन करता है डिफरेंट केसेस में। मैं सारे केसेस इस वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा, तो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। सर आप क्या है? मैंने कहा मैं इंडिविजुअल हूँ। सर एक इंडिविजुअल की रिटर्न पे साइन कौन करेगा? इंडिविजुअल हिमसेल्फ करेगा बेटा। इंडिविजुअल हिमसेल्फ, उसको साइन खुद करने पड़ेंगे क्योंकि ITR भी तो किसी है, उसी की है। सर अगर वो इनकैपेसिटी मेंटल इनकैपेबल हो तो सर बेटा उसका कोई एजेंट जो उसने नॉमिनेट कर रखा हो या जिस बंदे को उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी हो वो बंदा उसके बिहाफ पे या उसके गार्डियन या कौन बेटा उसके गार्डियन उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। सर अगर रिटर्न हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो तो साइन कौन करेगा? बिना देखे बता दो बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन? कर्ता साइन करता है। HF की रिटर्न को ऑथेंटिकेट कौन करता है? कर्ता। और कर्ता अगर मेंटली इनकेपेबल या कोई दिक्कत आ जाए तो बेटा कर सकते हैं। कर्ता अवेलेबल नहीं हो तो कोई अदर मेंबर जिसको ऑथोराइज कर रखा हो, जिसको ऑथोराइज कर रखा हो। ये सेकंड वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी कम याद करनी है। फर्स्ट आपको याद रखना है इंडिविजुअल पे साइन कौन करेगा? इंडिविजुअल हिमसेल्फ। HF की रिटर्न पे साइन कौन करेगा? कर्ता। सर अगर कंपनी हो तो साइन कौन करेगा? कंपनी के केस में साइन कौन करेगा बेटा? कंपनी के केस में साइन करेगा MD। कौन करेगा बेटा? मैनेजिंग डायरेक्टर। MD की जिम्मेवारी होती है। सर MD अगर ना हो तो कोई भी डायरेक्टर चलेगा, कोई भी डायरेक्टर चलेगा। सर फर्म अगर हो, फर्म की रिटर्न पे साइन कौन करेगा? फर्म की रिटर्न पे साइन करेगा बेटा मैनेजिंग पार्टनर। मैंने क्या लिखा है? मैनेजिंग पार्टनर, चीफ पार्टनर। सर मैनेजिंग पार्टनर अगर इन अवेलेबल हो तो, वो अवेलेबल ना हो, कुछ हो गया हो तो फिर बेटा कोई भी पार्टनर चलेगा, फिर कोई भी पार्टनर चलेगा। ओके। सर LLP हो तो लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस केस में साइन कौन करेगा बेटा? यहाँ साइन करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे एक पद होता है बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर अगर ये बंदा अवेलेबल ना हो तो फिर चल जाएगा बेटे कोई भी पार्टनर। सर वो कंपनी लिक्विडेशन में गई हुई, कंपनी तो थी लेकिन वो बर्बाद हो चुकी, उसका लिक्विडेशन चल रहा है और लिक्विडेशन के टाइम पे ITR भरी है। सर अब साइन कौन करेगा बेटा? उस टाइम पे साइन करेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। जिस बंदे के हाथ में कंपनी को लिक्विडेट करने की जिम्मेवारी दी गई है उसको बोलते हैं बेटा लिक्विडेटर। तो ऑफिशियल जो भी लिक्विडेटर नॉमिनेट किया गया है वो उस रिटर्न पे क्या करेगा? साइन करेगा। HF का केस हो गया कंपनी। सर AOP BOI रहेगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनका केस होगा तो साइन कौन करेगा बेटा? इनका होता है चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर। जो भी इनका प्रिंसिपल ऑफिसर होगा कौन करेगा? वही बंदा साइन करेगा। सर पॉलिटिकल पार्टी हो तो, पॉलिटिकल पार्टी हो तो साइन कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी होते बेटा आपको ध्यान रखना साइन करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। रिटर्न्स को क्या करता है बेटा? ऑथेंटिकेट करता है। और सर बाकी कोई भी जितने भी अदर मेंबर हैं बेटा, जितने भी अदर पर्सन रह गए हैं, मैं नहीं जानता कौन कौन रह गए हैं, उसमें जो भी बंदा कॉम्पिटेंट होगा, जो भी बंदा क्या होगा बेटा? कॉम्पिटेंट होगा, प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, वही बंदा क्या करता है? साइन करता है। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा दूँ। मैं रिवाइज ज़रूर करवाता हूँ बच्चे वीडियो के अंदर। जब एक टीचर पढ़ा के तुरंत उसको आपसे रिकॉल करवा लेता है तो समझिए 99%, 5 ही नहीं 9% वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर जम जाती है। 2 बार उस चीज़ को फिर बेटा आप रिवाइज कर दिया करो, ज़िंदगी में कभी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन का नाम बताओ बच्चे फटाफट, क्या है? 140। किसका है? रिटर्न को वेरीफाई या ऑथेंटिकेट कौन करेगा? वेरीफाई या ऑथेंटिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? साइन कौन करेगा? सर अब की बार मैं नहीं बोलूँगा बेटा, आप बोलेंगे। फटाफट बताओ। इंडिविजुअल की रिटर्न को इंडिविजुअल हिमसेल्फ करेगा, वो नहीं होगा तो जो एजेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी। HF को बेटा फटाफट बोलते जाओ, कर्ता। कंपनी होगी तो MD नहीं होगा तो कोई भी डायरेक्टर। फर्म होगी तो मैनेजिंग पार्टनर, वो नहीं होगा तो कोई भी पार्टनर। LLP होगी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो नहीं होगा तो कोई भी पार्टनर।
कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो ऑफिशियल लिक्विडेटर। लोकल अथॉरिटी एओपीबीआई में कौन करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर। पॉलिटिकल पार्टी में कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अदर में कौन करेगा? कोई भी बंदा जो कंपिटेंट होगा। ये था बेटा रिटर्न को साइन कौन करता है? सेक्शन 140। अब मैं आपको सिखाता हूँ सेक्शन 140A। 140A, ए फॉर असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट। और ये असेसमेंट कौन सा बेटा? असेसमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं बेटा। असेसमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट, एक रेगुलर या स्क्रूटनी असेसमेंट। रेगुलर या स्क्रूटनी असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में बेटा आप आपकी इनकम खुद कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है खुद कैलकुलेट करते हैं, आप आपकी आईटीआर को खुद फर्निश करते हैं, खुद भरते हैं, सारा काम आप खुद करते हैं। नॉर्मली यही तरीका चलता है, क्योंकि 135 करोड़ लोगों की असेसमेंट डिपार्टमेंट थोड़ी ना करेगा बेटा। इसलिए आप जब आपकी इनकम को खुद कैलकुलेट करके खुद टैक्स निकाल के खुद आईटीआर में शो करते हैं, उसको सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सेल्फ असेसमेंट। अब या तो ये सेल्फ असेसमेंट आपने सही किया होगा, यस तो आप पास हो गए, नहीं किया होगा तो दूसरी टाइप का असेसमेंट आपके लिए रेडी है बेटा। कुछ लोगों की जो आपने रिटर्न भरी है, कुछ लोगों की रिटर्न से डिपार्टमेंट क्या करता है? रेंडमली उठा के चेक करता है। जिसका डिपार्टमेंट उठा के चेक करता है तो उसको बोलते बेटा केस स्क्रूटनी में आ गया, आपका केस जांच में आ गया। अब आपका असेसमेंट, अब आपका कर निर्धारण जो आपने आईटीआर में बताया है वो आप नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे करेंगे। तो एक तो होता है रेगुलर या स्क्रूटनी असेसमेंट जो डिपार्टमेंट करता है, और एक होता है जो आप खुद करते हैं। खुद करने के लिए जो सेक्शन बना रखा है बेटा वो 140A है। सर स्क्रूटनी का कौन सा है फिर? 143(3) अगर सेक्शन याद करना हो तो। लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपका असेसमेंट नहीं दे रखा बेटा सीए इंटर के अंदर। सीए फाइनल में कंप्लीट कवरेज मिलेगी आपको असेसमेंट क्या होता है। वहाँ आपको मैं अगर बताऊँ तो 143(1) रिटर्न सॉफ्टवेयर से कैसे प्रोसेस होती हैं, 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है, 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या होता है, 153 सर्च एंड सीजर। ये तमाम सेक्शन आपको सीए फाइनल के अंदर असेसमेंट में कवर करने पड़ेंगे। हमारा यहाँ पे सीए इंटर में सिर्फ सेल्फ असेसमेंट का एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था। तो बेटा ये वीडियो क्या हो गया आज कंप्लीशन, और मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।